आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। यूनिसेफ और समुदाय पुलिस विभाग के तत्वाधान में मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के द्वारा सृजन यूथ कनेक्टिविटी प्रोग्राम कराया जा रहा है और ये सभी जिले में हो रहा है, जिसमें पुलिस विभाग और एनजीओ के सहयोग से इस तरह का कार्यक्रम कराया जा रहा है। इसका मकसद ये है कि आसपास अगर अपराध पनप रहा है या वो बच्चे इस तरह के अपराध का शिकार हो रहे हैं तो उन्हें इससे कैसे बचाया जाए। उनके मन में जो कैफियत चल रही है और उन कैफियत की वजह से वो बच्चे जिस तरह का जीवन गुजार रहे हैं उनको एक बेहतर माहौल कैसे मुहैया करा जाए। तो जिस तरीके से इस कार्यक्रम को कराया जा रहा है ये कई जगह पर काफी सफल है और सिंगरौली जिले में भी एनजीओ अमृता सेवा संस्थान समिति और पुलिस विभाग के तत्वाधान में एनटीपीसी विंदनगर के मैत्री सभागार में इस प्रोग्राम के उद्घाटन समारोह में आज मुख्य अतिथि के रूप में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन, सीएसपी पीएस परस्ते और विंदनगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी और इसके साथ साथ महिला और बाल विकास विभाग के नीरज शर्मा और इसके साथ साथ ब्रह्म कुमारी शोभा दीदी भी मौजूद रहीं और इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा बच्चे उनके अभिभावकों ने भी शिरकत लिया। 18 दिन के इस प्रोग्राम में बच्चों को मानसिक और खासतौर से शारीरिक रूप से उनको कैसे मजबूत बनाया जाए और बच्चों पर शार्प मॉनिटरिंग रखा जाए। उनका जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है उसको कर ये पता करने की कोशिश किया जाए कि बच्चे अपने आसपास के परिवेश में कैसा महसूस कर रहे हैं। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक रंजन जो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे, उन्होंने बताया कि बच्चों को अपने ज्ञान को यानी अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना चाहिए और हर हाल में किसी भी चीज की शुरुआत कम से हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे वो अगर इस पर लगातार अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे तो वो बच्चे जो अपने आप को कम समझ रहे हैं, कमतर समझ रहे हैं, वो भी एक कड़ी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन देने की स्थिति में आ जाएंगे। इस मौके पर सीएसपी पीएस परिस्ते ने कहा कि बच्चों की अपनी एक शक्ति होती है और बच्चे अपने आप को कमजोर ना समझें। आज जिस भी बड़ी जगह पर लोग दिखाई दे रहे हैं वो बच्चों की सकारात्मक सोच की वजह से जो युवा एक बेहतर स्थिति में पहुंच पाए हैं। आप किसी भी स्थिति में ये नहीं सोचिए कि आप दूसरे बच्चों से या किसी दूसरी चीजों से कहीं भी कम हैं। एक बार जब आप अपने आप को मुकम्मल समझने लगेंगे तो हर स्थिति में आपको ऐसा लगेगा कि आप बेहतर हैं। इस मौके पर कार्यक्रम की संचालिका मंजू सिंह ने कहा कि आसपास के बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग तरह के माहौल से गुजर रहे हैं और इस तरह का सृजन यूथ कनेक्टिविटी जो कार्यक्रम है इसमें आसपास के ऐसे परिवेश के बच्चों को भी शामिल किया गया है जो अब बच्चे बहुत बेहतर माहौल से नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके आसपास के माहौल से उनको निकालकर कैसे उनके व्यक्तित्व का विकास किया जा सके और खास तौर से शिक्षा के साथ साथ खेल कूद और तमाम तरह की शक्ति का संचार करके उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़कर बेहतर व्यक्तित्व के साथ उनको जो है समाज में कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया जा सके। इस मौके पर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी ने कहा कि इस तरह का प्रोग्राम बच्चों को बेहतर बनने की प्रेरणा देता है। कोई भी बता दे कि कार्यक्रम का सफल संचालन पुलिस विभाग से जुड़े हुए सुरेंद्र पांडे ने किया और वाकई में उनके संचालन ने इस कार्यक्रम में 4 लगा दिया। जो अभी मैडम बैठे थे उनको और जो भी लोग सपोर्ट सिस्टम के लिए यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, सभी बच्चों ने मेरे से पहले काफी लोगों को सुना। ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारे फैकल्टी आए हुए थे उन्होंने आपको मेडिटेट भी कराया। तो एक ओवरऑल एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है इस 18 दिन के प्रोग्राम। जैसा कि सीएसपी साहब ने आपको बच्चों बताया है कि ये जो प्रोग्राम रहेगा 18 दिन का, इसमें 2 टाइप के मॉड्यूल्स हैं। एक तो इंडोर क्लासिंग रहेगी और दूसरा आउटडोर एक्टिविटी। जो बेसिक पर्पस है बेटा वो ये है कि जो सोसाइटी में आप रह रहे हो बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो आप जानो। उन प्रॉब्लम्स को अगर आप जानोगे तो उसको समझोगे और उससे अपने आप को बचा पाओगे। तो इसमें कई सारे सेशंस रखे जाएंगे। जितने भी आज यहाँ गेस्ट स्पीकर्स हैं और मैं हूँ, आप हमें आगे भी देखेंगे।
इंडोर या आउटडोर क्लासेस हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जैसे ये रोल आउट करेगा ये हमारा प्रोग्राम, और भी नए लोग जुड़ते जाएंगे और प्रोग्राम को एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाएंगे। सभी बच्चे सुन रहे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। अब आप लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हो शायद, या रेस्टिंग हो रहे हो। कुछ बोलने के पहले बच्चों मैं थोड़ा सा एहसास कराना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। कुछ साल पहले मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, उन पंक्तियों से शुरू होता है। तुम हो होली में बनने वाले रंगों के घोलों में। तुम हो होली में बनने वाले रंगों के घोलों में। ईद दशहरा गुरु पर्व पर बजने वाले ढोलों में। तुम हो होली में बनने वाले रंगों के घोलों में। ईद दशहरा गुरु पर्व पर बजने वाले ढोलों में। सूरज चांद सितारों में भी छवि तुम्हारी अंकित है। मैंने देखा तुम्हें आग से बनने वाले शोरों में। व्योम पटल पर दौड़ लगाते सुंदर से एहसास में। आप कहाँ हैं? व्योम पटल पर दौड़ लगाते सुंदर से एहसास में। अपने बेटे की चिंता करती ममता की आस में। तुमने कई चोटियां नापी एवरेस्ट भी भटक दिया। सियाचिन पर पहरा देते हर सैनिक की सांस में। सीना चौड़ा खड़े दिखे तुम भारत मां की शान में। मधुरम मीठा राग घोलती तानसेन की तान में। आजादी का जश्न मनाते नारों में भी तुम ही थे। मिट्टी की खुशबू में और आप जनगण बन के गान में। बच्चों, आपका दायरा बहुत बड़ा है। ये कुछ पंक्तियां मैंने इसलिए सुनाई कि आपके अंदर असीमित क्षमता है। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय एडिशनल एसपी सर। नेगेटिविटी है चारों ओर। ऐसे समय बच्चों को सशक्त बनना, उनका संपूर्ण विकास होना बहुत जरूरी है। और ब्रह्मा कुमारी की ओर से इस आयोजन को जो कर रहे हैं, जिनका ये संकल्प है, मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी और सम्मान करना चाहूंगी कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारा संकल्प है, इस कार्यक्रम में हमारा संकल्प है कि जहां बच्चों को हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है, शिक्षा दी जा रही है, उस समय आवश्यकता है आंतरिक विकास, आंतरिक सशक्तिकरण। ऑनलाइन बैठक के दौरान चल रही थी, जिसमें अपने जिले के एडिशनल एसपी सर का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सीएसपी सर हैं प्रस्तुत सर, उनको भी स्वागत करती हूँ और कृष्णा द्विवेदी मैडम हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। साथ में ब्रह्मा कुमारी से शोभा दीदी आई हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे बच्चों के लिए कुछ दिन जो है वो मेडिटेशन का भी कार्य करेंगे, तो उसके लिए भी मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करती हूँ। साथ में नीता जी हैं, नीता विश्वकर्मा जी हैं, ये जो है योगा टीचर है और निःशुल्क जो है लगातार क्षेत्र में बच्चों को, महिलाओं को जो है योगा जो है कराती हैं। काफी लंबे समय से मैं इनसे जुड़ी हूँ। उनका भी मैं अनुरोध करती हूँ कि भी हमारे बच्चों के लिए समय निकालेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। और बाकी हमारे क्षेत्र के जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको भी मैं बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ
कि बच्चे भी बहुत खुश हैं, कि बहुत बच्चे एकदम ये है कि हमें जो है महिला विकास सिखाएंगी। साथ में हमारे महिला बाल विकास से नीरज शर्मा सर है। नीरज शर्मा सर जो है कि 18 दिन के कार्यक्रम का सर किया, मतलब काफी मेरा मदद किए। तो मैं चाहूंगी कि सर अभी बता देंगे कि ये कार्यक्रम में क्या क्या होना है। कार्यक्रम में उपस्थित रिस्पेक्टेड एसपी सर, सीएसपी सर, नीरज भाई, सैफी भाई, विशाल भाई, शोभा बहन, विशेष रूप से मंजू जी जो अमृत सेवा संस्थान की आयोजिका है, सभी प्यारे बच्चों, बहुत सारी चीजें आपको बताई जा चुकी हैं। अगले 18 दिन में क्या क्या करना है और इस 18 दिन बाद आपके व्यक्तित्व में कितना परिवर्तन होगा ये आप स्वयं गेस करेंगे। इस शॉर्ट नोटिस में आए हुए सभी लोगों के लिए, सभी लोगों को मेरा हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने इतना व्यस्ततम अपने समय से यहाँ आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। थैंक यू वेरी मच। तो कार्यक्रम में जिस तरह से अभिभावक, बच्चे और पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग, एनजीओ से जुड़े हुए लोगों ने शिरकत किया और 18 दिन के इस प्रोग्राम में जो बच्चे यहाँ पर कुछ बेहतर चीजों को सीखेंगे, आत्मरक्षा से लेकर अगर किसी स्थिति में वो आत्मग्लानि से भी गुजरे हैं तो आत्मग्लानि से आत्म स्वाभिमान और आत्म स्वाभिमान से आत्मरक्षा तक की ये स्थिति, ये सफर उनको जीवन में एक बेहतर स्थिति तक पहुंचने में काफी मदद भी करेगा। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।